हेलो, मैं रोडी रोडी कूपर। आप मुझे ट्रक किलर, आइस किलर कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन अगर आप मुझे डेक्स्टर का बड़ा भाई कहेंगे तो मुझे बहुत शांति मिलेगी। आपको तो पता ही है कि हमारी माँ को किसी ने हमारे सामने ही काट डाला था, जिसके बाद हम भाइयों की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। याद है ना आपको सब कि कैसे मेरे ही छोटे भाई ने मुझे मार डाला था, सिर्फ आप लोगों की सुरक्षा के लिए, डेब के लिए, हैरी के नियमों के लिए। पता नहीं डेक्स मुझे याद करता भी है या नहीं। चलिए देखते हैं मेरा छोटा भाई डेक्स्टर मॉर्गन साफ सुथरा राक्षस क्या कर रहा है। और ये रहा डेक्स जो दिन में ब्लड स्पैटर और रात को सीरियल किलर बन जाता था। आज डेक्स एक अंधे पादरी जिमी के पास आया था। जिमी, तुम्हें क्या चाहिए? डेक्स कहता है किसी को शराब देना है। जिमी हंसकर, कैसा शराब? दरवाजा बंद कर डेक्स, मौत का शराब। जिमी डर कर, मैं यहाँ ऐसा कुछ नहीं करता। डेक्स पास आकर, क्या तुम ही जिमी हो? इसके साथ ही डेक्स उसे कुछ पैसे देता है, जिसके बाद जिमी उसका काम करने के लिए मान जाता है। वो डेक्स को अंदर कमरे में लेकर जाता है, लेकिन डेक्स्टर तो डेक्स्टर था, जिमी को इंजेक्ट कर देता है। किलिंग रूम तैयार था। जिमी के ही कमरे में शिकार सामने फंसा था और डेक्स सोचता है माना कि ये अंधा है, लेकिन है तो एक हत्यारा, समाज के लिए खतरा, और समाज की सुरक्षा के लिए मुझे इसे मारना ही होगा। डेक्स हमेशा की तरह पहले शिकार का ब्लड सैंपल लेता है। डेक्स उसे मारने ही लगता है कि तभी उसके हाथ कांपने लगते हैं, उसे घबराहट होने लगती है। फिर पता नहीं क्या सोचकर उसने जिमी को छोड़ दिया। डेक्स के किलिंग रूम से कोई जिंदा बचे ये मुमकिन नहीं था, और सच तो ये है कि ये डेक्स के लिए भी अच्छा नहीं था। इसके बाद डेक्स हमें एक बोट पर दिखता है, उदास, बिखरा हुआ। कहाँ आज इस समय वो जिमी की लाश के टुकड़े पानी में फेंक रहा होता, लेकिन उसने आज सिर्फ एक बोतल ही पानी में फेंकी थी। ये तो सच है कि अगर कोई चीज हमें अंदर से खाना शुरू कर दे तो हम बेसहारा हो जाते हैं। तभी तो शिकारी ने अपना शिकार छोड़ दिया था। अगला दिन नई रोशनी, नई उम्मीद के साथ निकला था। पुलिस डिपार्टमेंट में जहां हर कोई अपने अपने काम में लगा था, तभी डेक्स की लाडली बहन वहां आती है, जिसका सभी वेलकम करते हैं, क्योंकि वो कई दिनों के बाद वापस अपनी नौकरी पर लौटी थी। कुछ देर बाद डेक्स हमें एक क्राइम सीन पर दिखता है। क्राइम सीन समुद्र के किनारे था। किसी ने रैफल नाम के लड़के को कुल्हाड़ी से काटकर वहां फेंक दिया था। डेक्स और उसके साथी अभी क्राइम सीन पर बातचीत कर ही रहे थे कि तभी अचानक एक क्यूबन औरत ईवा चिल्लाती हुई लाश की तरफ भागती है। डेक्स उसे रोकता है, लेकिन वो औरत रोते रोते डेक्स को क्यूबन भाषा में कुछ बताती है, जिसे डेक्स समझ नहीं पाता। तभी मारिया ईवा को समझाकर अपने साथ वापस ले जाती है। इसके बाद डेक्स बटिस्टा से पूछता है वो क्या कह रही थी। बटिस्टा, रैफल उसका बेटा है। दरअसल ईवा रैफल की माँ थी। बटिस्टा आगे कहता है वो चाहती है कि तुम लिटिल चाइनो को ढूंढकर मार डालो। डेक्स बटिस्टा की बात सुनकर अच्छा महसूस करता है, क्योंकि उसे पता था कि उसे क्या करना है। दूसरे दिन पुलिस डिपार्टमेंट में डेक्स को बताती है कि लिटिल चाइनो ने पिछले 5 सालों में 9 कत्ल किए हैं। वो ये भी बताती है कि चाइनो गवाहों को भी मार देता है, जिसके कारण सभी उससे डरते हैं। तभी आता है लिटिल चाइनो, 7 फीट लंबा चौड़ा राक्षस जैसा चाइनो। डेक्स उसे देखकर सोचता है अद्भुत, बड़ा मुकाबला होगा, यही तो मुझे चाहिए था। दरअसल डेक्स पिछले कुछ दिनों से अपने किलिंग वाले काम पर फोकस नहीं कर पा रहा था। चाइनो को देखकर उसमें एक नई उम्मीद सी जाग गई थी। वैसे हम भी कई बार अपने पुराने काम से बोर हो जाते हैं, लेकिन बड़ा चैलेंज मिलने पर उसी काम को दुगने जोश से करते हैं। वही जोश डेक्स में आ चुका था। अब पुलिस डिपार्टमेंट में 2 जगह पूछताछ चल रही थी। एक जगह रैफल की माँ ईवा बटिस्टा को बताती है कि उसका बेटा रैफल चाइनो के साथ काम नहीं करना चाहता था। वो चाइनो के बुरे कामों को छोड़ना चाहता था, इसीलिए चाइनो ने उसे मार दिया। दूसरी जगह चाइनो से जेम्स पूछताछ कर रहा था। जेम्स, मेरे सवालों का जवाब दो। रैफल तुम्हें कल रात कहाँ मिला? चाइनो, मैंने कल रात उसे नहीं देखा। जेम्स उससे कई सवाल पूछता है, लेकिन डीठ चाइनो कुछ नहीं बताता। समुंदर जितना गहरा है उतने ही उसमें राज छुपे हैं। मुजरिम तो हमेशा अपने राज समुंदर में ही छुपाना पसंद करते हैं, बिल्कुल डेक्स्टर की तरह।
लेकिन कभी कभी कुछ लोग समुद्री राज जानने के लिए उसमें जाते हैं, जिन्हें हम गोताखोर कहते हैं। आज खजाना ढूंढने वाले 2 गोताखोरों को समुद्र के नीचे कुछ बैग्स मिले, जिन्हें जब वो खोलते हैं तो उनमें से इंसानी अंग निकलते हैं। रात को डेक्स चाइनो पर नजर रखे हुए था। चाइनो जैसे ही अपनी गाड़ी में बैठने लगता है, तभी डेक्स उसे 2 इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है। किलिंग रूम तैयार था एक चिकन शॉप में, जिसका मालिक शहर से बाहर था। आज रात एक तेज तरार शिकारी एक बड़े शिकारी का शिकार करने वाला था। डेक्स उसका ब्लड सैंपल लेता है, लेकिन पता नहीं क्यों उसके हाथ फिर से कांप रहे थे। तभी टेप कम होने के कारण चाइनो डेक्स की कैद से आजाद हो जाता है। डेक्स उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक चाइनो भाग जाता है। इसके बाद डेक्स अपने घर आता है, जहां डेब दरवाजा खोलती है, जो अब उसी के घर में रहने लग गई थी। डेब उसे टीवी पर न्यूज दिखाती है, जिसमें बताया जाता है कि आज दिन में समुद्र के नीचे से कई बैग्स मिले, जिनमें इंसानों के टुकड़े थे। जिन न्यूज देखकर डेक्स अपने दिल पर हाथ रख लेता है, जो डर के कारण जोरों से धड़क रहा था, क्योंकि बैग्स बे हार्बर नाम की समुद्री जगह से मिले थे, जहां डेक्स हमेशा अपने विक्टिम्स के टुकड़े फेंका करता था। रोडी की मौत के बाद डेक्स और डेब की जिंदगी काफी बदल गई थी। डेब ने अपना अच्छा दोस्त, जबकि डेक्स ने अपना बड़ा भाई खोया था। अगले दिन शहर में फिर एक क्राइम होता है। डेक्स क्राइम सीन पर आता है, जहां किसी ने ईवा को काट डाला था। लोगों में गुस्सा था, जो जायज भी था, क्योंकि जब किसी निर्दोष की हत्या होती है तो लोग डर जाते हैं और सिस्टम पर गुस्सा करते हैं। पूरा दिन फोरेंसिक टीम काम करती है। आखिर में डेक्स सोचता है, अगर मैंने चाइनो को मार दिया होता तो आज ईवा जिंदा होती। अगले दिन पुलिस डिपार्टमेंट में मारिया, बटिस्टा और जेम्स बैठे बातें कर रहे थे, और तभी वही 7 फीट लंबा राक्षस फिर से वहां आ जाता है। चाइनो को देखकर डेक्स्टर डरकर छुप जाता है, क्योंकि चाइनो अब उसे पहचानता था। मारिया चाइनो से ईवा के कत्ल के बारे में पूछताछ करती है, लेकिन चाइनो उन्हें एक वीडियो दिखाकर साबित कर देता है कि ईवा के कत्ल के समय वो कहीं और था। अब रात को लिटिल चाइनो अपने घर पर पार्टी कर रहा था। दरअसल उसे लगा था कि पुलिस अब उसे कभी भी परेशान नहीं करेगी, क्योंकि पुलिस के पास उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था। बस इसी की खुशी मना रहा था वो। डेक्स उसके घर के बाहर खड़ा था और उसके हाथ में एक गन थी, जिसे वो पुलिस डिपार्टमेंट से अपनी रक्षा के लिए कहकर लेकर आया था। चाइनो टहलते टहलते अपने घर से बाहर आता है, और तभी डेक्स उसके सामने गन तान कर खड़ा हो जाता है। चाइनो उसे देखकर कहता है, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तभी चाइनो के साथी डेक्स पर हमला करते हैं, लेकिन डेक्स वहां से भागकर एक सीवरेज में छुप जाता है। सीवरेज के अंदर डेक्स छुपा था, और सीवरेज के बाहर चाइनो के साथी उसे ढूंढ रहे थे। दरअसल डेक्स्टर जे बारी हार चुका था, क्योंकि उसने हैरी के नियमों को तोड़ा था। हैरी का नियम था, शिकार हमेशा शांत दिमाग से करना चाहिए, लेकिन आज डेक्स्टर गुस्से में गन उठाकर शिकार करने आया था। दोस्तों, कल हम देखेंगे कि डेक्स्टर चाइनो को कैसे मारता है, लेकिन सवाल ये है कि डेक्स्टर चाइनो की लाश ठिकाने कैसे और कहां लगाएगा, क्योंकि उसकी पसंदीदा जगह वे हार्बर पर तो पुलिस तैनात थी। पुलिस डिपार्टमेंट में मसूका डेक्स को बे हार्बर की ताज़ा न्यूज़ दिखाता है। मसूका उसे कहता है कि इस कातिल जब बुचर ने कभी भी नहीं सोचा होगा कि वो पकड़ा जाएगा। डेक्स कहता है, मान लो तुम बुचर हो तो तुम लाशें कैसे ठिकाने लगाते? मसूका, बहुत तरीके से, मगरमच्छ, तेजाब जला देता। डेक्स सोचकर कहता है, कोई ऐसा तरीका जिससे लाश कभी भी किसी को न मिले। मसूका उसकी बात से ध्यान हटाकर अपने काम पर लग जाता है, जबकि डेक्स नई जगह के बारे में सोच रहा था जहां वो कचरा फेंक सके। अब जरा जाते जाते डेक्स के दोस्तों से तो मिल लीजिए। रीटा, जिसके क्रिमिनल पति को डेक्स ने जेल भेज दिया था, लेकिन वो आज भी डेक्स की अच्छी दोस्त थी। मारिया, जो डेक्स को पसंद करती थी, पर आज भी उसकी बहन डेब से जलन करती थी। बटिस्टा, जो डेक्स पर बहुत विश्वास करता है, वो आज भी अपनी पत्नी नीना को गिफ्ट देने से पहले डेक्स को दिखाता है। मसूका, डेक्स और डेब का स्मार्ट दोस्त, और जेम्स, जो डेक्स की काबिलियत देख कभी कभी उससे ही डर जाता है, लेकिन अब वो डेक्स पर शक करने लग गया था।
आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।